बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह केस का महफूज फैसला अडयाला जेल में सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुल्जिमान को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 496 के तहत सजा सुनाई गई। जुर्माने की अदम अदायगी पर 4 माह की इजाफी सजा काटना पड़ेगी। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मुलाजिम मोहम्मद लतीफ पर जिरा की। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने इद्दत में निकाह का मुकदमा दायर किया। इस शर्मनाक केस का सर है ना पाऊं। फैसला बानी पीटीआई के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सब कुछ हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ। निकाह केस में गैर अखलाकी इल्जामात लगाए गए। 2 दिन में 14 घंटे की समाअतें करके केस मुकम्मल किया गया। हमें सबूत पेश करने का मौका नहीं मिला। बुशरा बीबी किसी डील के तहत बनी गाला नहीं गई। इनकी अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त देंगे। मुल्क की रोशनियां वापस लाएंगे। नौजवानों से कहता हूं, आपने घबराना नहीं। जब तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठूंगा। नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहा तब्दीली के नाम पर जुल्म ढाया गया। मेरे दौर में सब्जी 10 रुपए किलो और रोटी 5 रुपए की मिलती थी। डॉलर 104 रुपए का था। वजारत उस्मा से मेरी छुट्टी कराने वाले जज खुद इस्तीफे देकर जा रहे हैं। मेरी हुकूमत चलती रहती तो आज सबके पास रोजगार होता। लोग एक दूसरे से उधार ना मांग रहे होते। कायद नून लीग का कहना था कि सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। ये जो मेरे सामने बैठी है, ये है असल यूथ और असल पाकिस्तानी। चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए, बस मियां साहब को कुर्सी पर बैठना है। इन्हें मुल्क की फिक्र नहीं। ये चाहते हैं इनके लिए धांधली की जाए, जैसे बानिया पीटीआई के लिए की गई। बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब, कहा नून लीग का गढ़ इनके हाथ से निकल रहा है। ये बुज़दिल है, डरपोक है। एक जलसा सिंध में नहीं किया। नून लीग का गढ़ भी इनके हाथ से निकल रहा है। क्या आप किसी बुज़दिल और गीदड़ को वोट देंगे? छात्रों में खिताब करते हुए बोले शेर, वोट आपसे लेगा, खिदमत लाहौर और रायवंड की करेगा। हुकूमत में आ गया तो थरपारकर का कीमती पत्थर बेच देगा। आपके असासों की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट डालेंगे। चौथी मर्तबा मुल्क पर मुसल्लत होने वाले की साजिश को नाकाम बनाने के लिए तीर का साथ दें। एक शख्स आया और कहा कि सब चोर हैं, सिर्फ मैं फरिश्ता हूं। शहबाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई हुकूमत में करप्शन बढ़ी। नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाता रहा। पीटीआई ने 50 लाख घरों का वादा किया, लेकिन एक घर की ईंट ना रखी गई। नवाज दौर के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। नवाज शरीफ को मौका मिला तो दोबारा नौजवानों के हाथ में लैपटॉप देंगे। पाकिस्तान में वायरल बीमारी आई, 5-7 साल रही, अवाम का बहुत नुकसान कर गई, लेकिन अब ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने आपसे 50 लाख घरों का वादा किया है तो घर देगा। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है तो नौकरियां मिलेंगी। इंतकाम की सियासत खत्म करके तरक्की की सियासत शुरू करेंगे। आसिफा भुट्टो की क़यादत में सखर में रैली, जियालों से पुरजोश खिताब, कारकुनों के साथ मिलकर नारे भी लगाए। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाने की अपील, कहा बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं, मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। बानिया पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम और साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी वादा मुआफ गवाह बन गए। सदाकत अब्बासी और वासिक क़यूम ने 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। NA 53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। बयान में कहा, शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ATC ने बानिया पीटीआई शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया।
रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने और इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश का इल्जाम। FIA के इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने अलीमा खान को 6 फरवरी को तलब कर लिया। नोटिस वजारत दाखिला की शिकायत पर जारी किया गया। बड़ी शख्सियात के खिलाफ बड़े फैसले देने वाले एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। दरखास्त में खराबी सेहत को वजह करार दिया। जराये के मुताबिक काम की नौयत और दबाव की वजह से जज मोहम्मद बशीर को हाइपरटेंशन का सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन व अमान के लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। सिक्योरिटी के पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC फराइज अंजाम देंगे। तीसरी टियर पाकिस्तान आर्मी के पास होगी। आम इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन की 16 हलकों में दोबारा बैलेट पेपर्स छापने की हिदायत। कौमी असम्बली के 11 हलकों और सूबाई असम्बली 5 हलकों में बैलेट पेपर्स की दोबारा प्रिंटिंग। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ 49 दरखास्तें दायर की गईं। 16 मंजूर, 24 मुस्तरद हुई, 9 पर ताहाल फैसला नहीं आया। आठ फरवरी को लोग मुल्क का सबसे बड़ा तमाशा देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। बोले, JUI ने खानों और वडेरों से लोगों की जान छुड़ाई। नवाज शरीफ को एक ऑफशोर कंपनी पर सजा सुनाई गई। और आज लकी मरवत में जो हमारे खिलाफ खड़े हैं उनकी 34 ऑफशोर कंपनियां हैं। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा, आज जब कानून उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ तो कहता है कि मजलूम हूँ। JUI की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है, कौम को उसका हक दिलाएंगे। दोस्तों के मशवरे के बरक्स जान हथेली पर रखकर इंतखाबी मुहिम के लिए निकला। रहनुमा ANP एमल वली का 4 सद्दा में खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे क़याम अमन के लिए किरदार अदा करें। कराची में सूरत हाल यही रही तो इंतखाबात के रोज हालात खराब होने का खदशा है। सईद गनी ने नाजिमाबाद वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि मुसल्लह जत्थे हमारे कारकुनों को कातिल कर रहे हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी लाड़काना को भी कच्चे का इलाका बनाने की कोशिश कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी से निजात के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। ये जमात एक यूनियन काउंसिल को मॉडल के तौर पर पेश नहीं कर सकती। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से सार्फिन 39 अरब 80 करोड़ रुपए का बोझ उठाएंगे। इजाफी अदायगियां फरवरी के बिलों में करना होगी। इतलाक इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। निगरान हुकूमत की पॉलिसियों से डॉलर सस्ता हुआ। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बरामदात में कमी और एक्सचेंज रेट में नुमायां इजाफा हुआ। करोड़ों परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप मंजूर। ऐप माहाना टैक्स की अदायगी का खुद ब खुद हिसाब लगाएगी, रिकॉर्ड रखेगी और दुकानदार को अदायगी में सहूलत फराहम करेगी। दुकान के सालाना किराए का 10% टैक्स लगेगा। स्कीम का ऐलान किस भी वक्त मुतवक्के। ऑनलाइन रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट को मंदी में धकेल दिया। रवा हफ्ते 97 लाख डॉलर हिस्से बाजार से निकाल लिए। 100 इंडेक्स 810 पॉइंट्स की मंदी के बाद 63,000 की हद बमुश्किल ही बचा पाया। ट्रेडर्स को 150 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान। इस हफ्ते करेंसी मार्केट में रुपए ने डॉलर को मुश्किल में डाले रखा।
इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 2100 रुपए महंगा हुआ। नई कीमत 2,16,000 रुपए पर पहुंच गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अपर चित्राल में पारा -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मानसहरा और बटग्राम के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मानसहरा शुगरान रोड पर फंसे 7 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। सूरत हाल के पेश नजर शुगरान में छोटी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। सयाहों को गाड़ियों के टायरों पर चैन चढ़ाकर कागान शुगरान का रुख करने की हिदायत। शुमाली वजीरिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब में लाहौर, बहावलनगर, पूरेवाला, मियां चन्नू और दीगर इलाकों में मतला अबरालूद, कहीं कहीं बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, खैरपुर, नाथनशाह, खपरो, जामशोरो और सहवन में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मरी में बारिश और बर्फबारी का एक और सिलसिला शुरू। जिला इंतजामिया और मुतालिका महकमे अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस वक्त तमाम रास्ते खुले हैं। सयाहों के लिए कोई रुकावट नहीं। कंट्रोल रूम से तमाम शाहराहों की निगरानी जारी है। मरी आने वाले इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी पर अमल को यकीनी बनाएं। इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन से राबता किया जा सकता है। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में सैलाबी सूरत हाल। सैलाब में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रूसी शिकारी ने चित्राल में 49 इंच लंबे सींगों वाले मारखोर का ट्रॉफी शिकार कर लिया। डेनिस मोरोफ ने शिकार का परमिट 1,85,000 अमरीकी डॉलर यानी 5 करोड़ 18 लाख रुपए में हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की टिकटों की प्री बुकिंग का ऐलान। आगाज 6 फरवरी की शाम 5 बजे होगा। शायकीन पीसीबी की वेबसाइट pcb.tcs.com.pk पर प्री बुकिंग करवा सकेंगे।